हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस चालू करने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं एक्चुअली में। ये वीडियो थोड़ी सी ब्रीफ होगी क्योंकि यहाँ पे बस हम जस्ट ये जानने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शंस होते क्या हैं। लेट्स सी। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस मीन्स व्हाट? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन का जो मतलब होता है वो होते हैं इक्वल पार्ट्स। क्या होता है इसका मीनिंग? इक्वल पार्ट्स। जब हम कोई भी चीज बोलते हैं फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है का मतलब है इक्वल पार्ट्स में वो बटनी चाहिए, इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होनी चाहिए, जब तभी वो चीज फ्रैक्शन में होती है। ओके, लेट्स हैव एन इंट्रो। इंट्रो में क्या बोला गया है कि लाइक ओके, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्वल पार्ट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बोला फ्रैक्शंस इक्वल पार्ट्स होते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट किस चीज का होगा? कोई भी एक होल नंबर का इक्वल पार्ट्स होगा। क्या होगा? कोई भी एक होल नंबर अपन ने पढ़े हैं 1 2 3, लेकिन उसमें जीरो भी आएगा, 0 1 2 3, तो उसके इक्वल पार्ट्स होंगे। कोई भी होल नंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जैसे अपन करते हैं, कोई भी सर्कल हो गया, पिज्जा के इक्वल पार्ट्स हो गए, कोई स्क्वायर हो गया, अलग अलग शेप्स के इक्वल पार्ट हो गए, या आप बोलेंगे ग्रुप, किसी भी ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप है नंबर्स का या ऑब्जेक्ट्स का, उनका तो फ्रैक्शंस वो होते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन फ्रैक्शन को समझने की कि ये एक इक्वल पार्ट्स होते हैं किसी होल नंबर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अगर अपन इस इमेज में देखते हैं, सो लेट्स सी ऑन दिस इमेज कि ये है, ये इक्वल पार्ट्स में है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पिंक सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो ये फ्रैक्शन में है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी? आपको पता है क्या रहेगी? ये पूरा एज अ होल है, और इस होल में से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये 1/2 में ये डिवाइडेड है। ये 1/2 फ्रैक्शन हो गया। टू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो नीचे आएगा, और वन जो एज अ होल है ये इक्वल पार्ट्स में है, ये नहीं है। ये इक्वल पार्ट्स में नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि दिस ये जो पिंक सर्कल है इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, तो इस पिंक सर्कल के टू इक्वल पार्ट्स हैं, या आप बोलेंगे कि दो हाफ्स हैं, और हर एक हाफ सेम साइज का है। आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वो भी सेम है, और यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वो भी सेम है, तो दोनों साइज सेम है, तो ये इक्वल पार्ट्स फ्रैक्शन के होते हैं। अब जैसे कि ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले में इक्वल पार्ट्स नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लू सर्कल है इसमें नहीं है दो इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये पार्ट स्मॉलर है, ये जो पार्ट है ये पार्ट स्मॉलर है, और ये पार्ट हमारा लार्जर आ रहा है, इक्वल पार्ट्स में नहीं है, वो स्प्लिट नहीं कर रहा है, मतलब डिवाइड नहीं। स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? आप ऑब्जर्व करो कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट तो छोटा आ रहा है, ये पार्ट तो बड़ा आ रहा है, ये पार्ट भी छोटा आ रहा है, ये पार्ट बड़ा आ रहा है, इक्वल में है? देखते हैं। नो, द पार्ट्स आर नॉट एट ऑल द सेम साइज। एक भी पार्ट सेम साइज का नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है। अब बताओ, क्या ये स्क्वायर इक्वल पार्ट्स में है? ये भी सेम साइज का है, ये भी सेम साइज का है, ये भी सेम साइज का है, और ये भी सेम साइज का है, तो क्या ये फ्रैक्शन में है, या क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? यस, स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू फोर्थ। हमने क्या बोला? कितने में है? फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने बोला कि वो फोर्थ में है। और हर एक पार्ट का क्या है? हर एक पार्ट एक पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है? फोर्थ पार्ट है, तो एक पार्ट फोर्थ में से, तो अपन ने बोला हर पार्ट 1/4 है या 1/4। समझ में आया आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ इट्स योर टर्न कि आप कैसे बताते हैं। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको देखना है और उनके आंसर्स आपको बताने हैं। ओके, सो विच पिक्चर शोज 1/2? कौन सी पिक्चर 1/2 शो कर रही है? ये वाली या ये वाली? व्हाट इज योर आंसर? कौन सी कर रही है?
ऑब्वियसली ये वाली इक्वल है क्योंकि ये पार्ट भी सेम है और ये पार्ट का भी एरिया सेम है। ये वाली पिक्चर फ्रैक्शन शो नहीं कर रही है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पिक्चर 3/4 कर रही है? अब जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 3/4, 4 का मतलब है कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड की गई है, और 3 मतलब कि कितने शेडेड है। शेडेड है मतलब कि कितने आपके शेडेड पार्ट्स हैं, शेडेड हैं। जैसे कि इन्होंने बोला 3/4 मतलब टोटल 4 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। क्यों यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे अपन को 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं और इसमें से 3 पार्ट्स जो हैं ये शेडेड है, तो ये 3/4 है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू डिवाइड अ सर्कल इनटू फोर्थ। अगर मुझे ये सर्कल को फोर्थ में डिवाइड करना है, फोर्थ में डिवाइड करना है का मीन्स व्हाट, कि मुझे यहाँ इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगी, कैसे करेंगे? सोचो सोचो कैसे करेंगे। हम जो सर्कल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, एक लाइन आप यहां से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप यहां से ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरे इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा। और हर एक पार्ट की क्या वैल्यू है? 1 1 है ना, और ये टोटल पार्ट कितने हैं? 4 है, तो 1/4 होगा। नाउ इट्स अ चैलेंज टाइम फॉर यू। सो ये आपको खुद करना है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन योर पेपर। एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, और उस ट्रायंगल को आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और आपको ये भी बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन डज योर ड्राइंग रिप्रेजेंट, कि जब आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कितना फ्रैक्शन में है। आप उसके जो इक्वल पार्ट्स है ना, कुछ पार्ट्स को शेड कर देना, तो रिमेनिंग पार्ट्स का क्या फ्रैक्शन है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो डेट्स ऑल। फ्रैक्शन अपन ने सीख लिया। फ्रैक्शन होता है क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है इक्वल पार्ट्स में चीजों का डिवाइड होना। वो होल नंबर हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे कि हमने सर्कल देखा, ट्रायंगल देखा, स्क्वायर देखा, और उनको वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर आपके टोटल इक्वल पार्ट्स बताता है, न्यूमरेटर आपके ईच पार्ट डिनोट करता है। तो ये आपकी फ्रैक्शंस होते हैं। Okay, that's all for today. Take care and bye bye.